नहीं है जानी, फिर भी बोल के ही बता नहीं। हो गई ओवर एक्टिंग जानी। तो आज बात करेंगे सीबोरेक एक्जिमा के बारे में। मेरे को जो स्किन कंडीशन है, और मोस्ट लोगों को ये वाली स्किन कंडीशन होती है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चलता। बहुत लोग इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नॉर्मल भी नहीं होती। कॉमन जरूर होती है लेकिन नॉर्मल नहीं होती, ये याद रखना। अपन उसको सही करेंगे, उसके सिम्टम्स, कॉजेस और सारे फीचर्स बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कोई स्किन कंडीशन है या नहीं है। प्रिवेंशन और क्योर्स में बताऊंगा। तो चलो वीडियो की तरफ, बहुत हेल्प मिलेगी सीबोरेक एक्जिमा। तो इस स्किन कंडीशन को क्या कहते हैं, अब बात कर लेते हैं जरा। जरा नहीं, पूरी करेंगे, टेंशन मतलब। आधे में नहीं भाग रहा मैं। इसको बोलते हैं सीबोरेक एक्जिमा या फिर डर्मेटाइटिस। एक्जिमा का आपने नाम सुना होगा। कई बार है ना, स्किन क्या होता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से या फिर है ना बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स की वजह से, जो बैक्टीरिया ऑलरेडी अपने ऊपर रह रहे होते हैं, उनको क्या अपनी ना स्किन बैरियर टूटने की वजह से या फिर स्किन का पोल्यूशन की वजह से, कमजोर होने की वजह से बहुत ज्यादा अच्छी एंट्री मिल जाती है अंदर। ठीक है, तो वो एक परमानेंट टाइप की स्किन कंडीशंस कॉज करने लग जाते हैं, जिसको एक्जिमा बोलते हैं। ठीक है, जिसमें ना आपकी रेडनेस, फ्लेकी, ड्राई स्किन जैसी होने लग जाती है। लेकिन एक्चुअल में मैं इधर बात कर रहा हूं सीबोरेक एक्जिमा की। मैंने एक्जिमा की जिस वीडियो में बात करी वो मैं यहां पे लिंक कर दूंगा, लेकिन मैं सीबोरेक एक्जिमा की बात कर रहा हूं। अब अपने इधर सीबोरेक से कुछ दिमाग खुला आपका। सीबोरेक का मतलब होता है सीबम। सीबम की वजह से होने वाला एक्जिमा मतलब इन्फ्लेमेशन वगैरह और रेडनेस वगैरह होने वाली है आपको, और मोस्ट लोगों को होती होगी, मुझे भी होती है। मैंने बहुत कंट्रोल किया प्रॉब्लम को, लेकिन फिर भी स्टिल अगर मेरा ध्यान चुका तो दुर्घटना घट जाती है। सबसे पहले बताऊंगा सिम्टम्स के बारे में, जो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ये चीज स्किन कंडीशन हो चुकी है, जो मोस्ट सिम्टम इसके अंदर होते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, कॉजेस, इसका जो मेन रूट कॉज है उसका पता डर्मेटोलॉजिस्ट भी आज तक नहीं लगा पाए, जो स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन मैं इसका एक रिलेशन वाला कॉज बताऊंगा, जिसकी वजह से शायद ये एक्चुअल में होता है, और हो सकता है कि वही उसका रूट कॉज हो, आगे चल के बताऊंगा। इसमें सबसे पहला जो सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम आता है आपका, वो येलो कलर के फ्लेक्स आते हैं। अब आप सोचोगे फ्लेक्स आ रहे हैं और है ना मतलब डेड स्किन जम रही है, डेड स्किन ही जमती है, फ्लेकी स्किन हो जाती है, और आपको लगेगा येलो कलर के फ्लेक्स मतलब शायद सीबम की वजह से। मैंने अपनी एक वीडियो में, डैंड्रफ वाली वीडियो में ऐसा बता रखा है। लेकिन एक्चुअल में इसमें अगर आपके पास व्हाइट कलर के भी फ्लेक्स आ रहे हैं ना, तो भी समझ जाओ ये आपको सीबम की वजह से ही हो रहा है। व्हाइट कलर के फ्लेक्स भी आ सकते हैं किसी को, और छोटे छोटे डैंड्रफ भी एक्स्ट्रा हो सकता है। आपको एक्स्ट्रा डैंड्रफ हमेशा रहेगा, यही परेशानी रहेगी आपको पूरे साल। ठीक है, थर्ड बात कर लेते हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेड हो जाती है आसपास से स्किन, क्योंकि ऑब्वियसली किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी इन चीजों की वजह से तो इन्फ्लेमेशन तो होगा ही स्किन के अंदर। और आपकी एक और परेशानी होती है, कौन सी, इचिंग होने लग जाती है आपको स्किन में, और आपकी स्किन बंपी हो जाती है। बंपी क्या, इर्रेगुलर सरफेस हो जाता है, क्योंकि हर जगह डेड स्किन के लंप बन रहे हैं, पहाड़ बन रहे हैं। फर्स्ट होने वाला है आपकी परेशानी ओवर सीबम प्रोडक्शन, मतलब एक्सेस सीबम का प्रोडक्शन हो रहा है। वो क्या करेगा, बैक्टीरिया आओ 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 और मुझे खाओ खाओ खाओ, मतलब सीबम बैक्टीरिया का खाना होता है। ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करेगा और मैग्नेटाइज करेगा आपके बैक्टीरिया को, वो आएंगे और इन्फ्लेमेशन फैलाएंगे और रेडनेस बहुत ज्यादा ही हो जाएगी आपको। और ऑब्वियसली सीबम प्रोडक्शन किस टाइम पे एक्सेस होता है, 15-16 साल की उम्र में। मैं जब 9th-10th में था, ओवर सीबम प्रोडक्शन था, हार्मोन बिल्कुल एक्सट्रीम पे थे। मेरे सर ने मेरी बेइज्जती करी थी कि तू नहाता नहीं है, इस वजह से तेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअल में मेरे को ये कंडीशन थी, लेकिन मुझे कोई बताने वाला नहीं था मेरे जैसा भाई, जो तुमको बता रहा है और जो तुम्हारी प्रॉब्लम शायद सॉल्व कर देगा, पूरी तरीके से क्योर कर देगा। तो समझ जाओ, ताकि तुम्हारी बेइज्जती कभी ना हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं, ऑब्वियसली सीबम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो चुका है, तो बैक्टीरिया अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, और बैक्टीरिया अट्रैक्ट होंगे तो इन्फ्लेमेशन कॉज होगा और इचिंग कॉज होगी। सेकंड बात करेंगे अपन मैलेसिजिया फंजाई की वजह, मैलेसिजिया यीस्ट की। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया अट्रैक्ट होते हैं ना, वैसे वो भी यहां पे अट्रैक्ट हो गई सीबम की वजह से। सीबम के है ना, ये क्या करती है, सीबम की वजह से उसके ऊपर है ना ड्रेड और क्रस्टी स्किन बनाती जाती है। डेड स्किन की ना लेयर्स फॉर्म होती जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा इरेगुलर और बम्पी हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको ऐसा लगेगा कि लिटरली आपको है ना एक पहाड़ जैसा पिंपल हो गया है, लेकिन वो पिंपल है ना, पिंपल जैसा रेड नहीं दिखेगा, वो पूरा ड्राई हो जाएगा। ड्राई हो जाएगा आपके बालों के अंदर, आपके स्कैल्प के अंदर वैसी चीजें हो जाएंगी। और अगर है ना आप उसको खोदोगे ना, तो उतर के आपको ऐसा लगेगा डेड स्किन की खालों का लिटरली लंप निकल रहा है। आपको डेड स्किन की खालों का लंप निकल रहा है। ये एक्सट्रीम केसेस में होता है। कुछ लोगों को माइल्ड डैंड्रफ होता है, लेकिन मेरे एक्सट्रीम केसेस में ऐसे लंप भी निकलते हैं, लिटरली ड्राई स्किन के और फ्लेकी स्किन के। थर्ड मैंने आपको बता दिया, माइल्ड डैंड्रफ या फिर क्रस्टी स्किन हो सकती है, और फोर्थ आपकी थिक लेयर्स ऑफ डेड स्किन भी बन सकती है। मैंने आपको बता दिया। अब ये कहां कहां पे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ लोगों की बॉडी में होता है, लेकिन मुझे बॉडी पे प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वही ध्यान रखना है जैसे आप फेस पे रखते हो। फेस का मैं बता देता हूं। फेस पे आपको ऑब्वियसली फेस वॉश वगैरह ये सारी चीजों का अपना ध्यान रखना है, पूरा स्किन केयर रूटीन अपनाना है, और धोना पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा एक्सेस सीबम निकल रहा है। इतना ज्यादा भी मत धोना कि ड्राई हो जाए स्किन, ये भी याद रखना। लेकिन
एक्सेस सीबम धोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन में 2 बार फेस वॉश करना ही है, एक्सफोलिएशन में हफ्ते में 2 बार करना है, लेकिन केमिकल वाला ऑब्वियसली। और आपको अपने मॉइस्चराइजेशन का भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि सीबम निकल रहा है मॉइस्चराइजेशन बंद कर दो। इसमें पूरी वीडियोस मैंने बना रखी है, आप देख सकते हो अब मेरी स्किन केयर प्लेलिस्ट के अंदर। और कहां कहां पे हो सकता है, आपकी आईब्रोज में, आपके हेयर में, जहां जहां पे पसीना और गंदगी फंसती है, आपकी बियर्ड के अंदर, और है ना आपके ना बॉडी के ऊपर हो सकता है, फेस के ऊपर हो सकता है, और आपकी ईयर्स तक के अंदर हो सकता है, और ईयर्स के पीछे भी हो सकता है। बहुत ज्यादा एक्सेस सीबम रिलीज होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस कंडीशन को पूरी जिंदगी चेरिश करके चलना पड़ेगा, और आपको दूसरों के नॉर्मल पीपल के मुकाबले डबल अपने पर्सनल केयर का ध्यान रखना पड़ेगा। शायद आपको ये कंडीशन नहीं होती तो आप इतना ध्यान ही नहीं रखते, बोला चलता है चलने दो, लेकिन अब आप डबल साफ रहोगे। इस कंडीशन में आपको दिखे नहीं, इसलिए इसको रोकने के लिए अब मैं आपको बता दूं ये जिंदगी भर क्योर नहीं हो सकती, इसका मेंटेनेंस ही करना पड़ेगा आपको। अगर आपको ये वाली कंडीशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, तो आपको मेडिसिन रिकमेंड करवानी पड़ेगी, ऑब्वियसली डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से। उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, आपको जाके चेक करवानी पड़ेगी। और अगर है ना आपको है ना ये वाली स्किन फेस पे ज्यादा है ये वाली कंडीशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी फंगल क्रीम्स अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करनी पड़ेगी, वो डॉक्टर से रिकमेंड करवा लो। उस पे मिक्स करके आपकी मेलासिसिया फंजाई जो लिटरली ड्राई क्रस्टी स्किन फ्लेक्स बना रही है ना, वो खत्म हो जाएगी। और वैसे ही अगर आपको बालों के लिए, बियर्ड के लिए, तो आप एंटी फंगल शैम्पूज ले सकते हो, कीटाकोनाजोल और जिंक पायरेथीन वाले, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाली फंजाई मर जाएगी। भले ही आपका सीबम प्रोडक्शन ज्यादा ना रुके, लेकिन फंजाई मेन है ना ड्राई स्किन और फ्लेकी स्किन कॉज कर रही है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। कोई दिक्कत हो कमेंट कर दे।